लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई यानी कि कल मतदान होगा। इस चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 4, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, दमन और दीव की 2 और गुजरात की सभी 25 सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण में कुल 1351 उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी के उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जबकि कांग्रेस से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। इनके अलावा डिंपल यादव, सुप्रिया सुले, अधीर रंजन चौधरी और बदरुद्दीन अजमल जैसे कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। बताया तो जा रहा है कि ये तीसरा चरण करो या मरो की स्थिति में है। कल के होने वाले चुनाव में ही काफी हद तक नतीजे साफ हो जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण क्यों है खास, क्या है चुनावी समीकरण, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल थर्ड फेज की वोटिंग होनी है, कितना इंपॉर्टेंट है ये थर्ड फेज? कितना इंपॉर्टेंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। कई सारे नेताओं की साख बनी रहेगी या फिर सुनामी आने वाला है। कई सारे दिग्गज धराशायी होंगे और कई सारे पार्टियों का भविष्य लिखा जाएगा। पता नहीं पॉलिटिक्स करने वाले लोग इस चीजों को समझ क्यों नहीं पाते। राहुल गांधी 2 दिन की छुट्टी पे चले गए। सैटरडे संडे था, वीक ऑफ, थक गए थे। उनको चाहिए 5 दिन काम करूंगा, 2 दिन छुट्टी लूंगा। प्रधानमंत्री कहां गए? अयोध्या। क्यों? पारखी व्यक्ति हैं वो फिर से देश की जनता को याद दिलाना चाह रहे थे। दैट्स व्हाई ही वेंट देयर। लेकिन इसकी जरूरत क्यों है? महाराष्ट्र में शरद पवार की साख लगी हुई है दांव पे। आपने नाम लिया। समाजवादी पार्टी की दांव लगी हुई है उत्तर प्रदेश में। बिहार में यादवों के गढ़ में चुनाव हो रहा है। इन सब जगहों पे ये सब फिसले तो गए। एक बात समझिए, ये कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आता। ये टेलीविजन चैनल पे बैठने वाले तथा कथित पॉलिटिकल पंडित्स को भी समझ में नहीं आता। लगे पड़े डंका बजाने, 3% कम हो गया, 3% कम हो गया, 4% कम हो गया, कम वोटिंग हो रही है, बीजेपी गई। और कई सारे टेलीविजन चैनल डर के मारे जो है वो बैलेंसिंग एक्ट पे आ गए। बताइए, एक ब्रह्मा की लकीर है ये। इस देश में सरकार तब बदलेगी जब कांग्रेस पार्टी 160 सीट से ऊपर लेके आए। ये डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है। कई सारे लोग फोन करते हैं, आप लोग इतना कॉन्फिडेंस क्यों होते हैं? भाई, बीजेपी को लेकर के कॉन्फिडेंट अंडर कॉन्फिडेंट होने की बात नहीं है। बेसिक लाइन जो कहते हैं ब्रह्म लकीर ये है, दैट इज द थ्रेशोल्ड। until unless कांग्रेस गेट्स 160 प्लस सीट्स, देश में सरकार नहीं बदलेगी। अब 160 सीट क्या आएगा? आंसर मिल गया। मजाक लग रहा है ये। आंसर मिल गया जी। खत्म कहानी। जाइए, रिलैक्स कीजिए, वोट देने जाइए और मस्त रहिए। कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ उसका नहीं है। ये जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी साख का सवाल है। लड़ाई लड़ रही है एक ही, ममता बनर्जी। ये आई हैव टू एडमिट दिस। मेहनत कर रही है, आनन फानन। शी नोज कि यहां पटकाए तो किल्ली उड़ी अगले विधानसभा में। और उस दृष्टि से बंगाल में तो ये 4 सीटों का चुनाव आगे के रिजल्ट्स को तय करेगा। अभी तक 2 फेजेज हुए, 3-3 सीट्स पे हुआ। भूल जाइए उसको, कारण वहां बीजेपी जीत रही है।
पिछली बार भी जीती थी, अंतर इस बार बड़ा होगा। लेकिन ये जो 4 है, ये 4 ममता बनर्जी के भविष्य को तय करेगा। इसलिए देखिए, वो कांग्रेस को गालियां दे रही थी, अभिषेक बनर्जी सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए इंडिया गठबंधन तो हम ही लोग हैं। राहुल गांधी के पास हम 6 बजे भोर में गए थे, उनको वोट मत देना, उधर वोट कर दिए, कांग्रेस को सीपीएम को वोट कर दिया तुमने, तो वो बीजेपी जीत जाएगी। क्यों इतना डेस्परेशन है? कारण मैं बता रहा हूं जी। 4 सीटों पे है, मालदा और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में चारों सीटें हैं, और मुर्शिदाबाद गढ़ है मुसलमानों का। 68%, 69% आंकड़े कहते हैं। मुझसे आप पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा 75% मुस्लिम्स वहां पे हैं, और मालदा 51%। 2 सीट मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, 2 सीट मालदा, मालदा दक्षिण, मालदा उत्तर। मालदा उत्तर में हिंदू पॉपुलेशन ठीक ठाक है, तो वहां पिछली बार भी बीजेपी जीती थी जी। लेकिन ये 3 सीट जो है, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आगे ये प्रॉब्लम करेगा, वो इसलिए कि यहीं पे ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक टेस्ट होना है। पिछली बार क्या था, ममता बनर्जी क्यों जीत गई? ममता बनर्जी इस पूरे इलाके में इवन जो 6 सीट बीजेपी जीती लोकसभा में, उसमें भी बहुत जगहों पे, और ये इलाके में तो स्वीप कर गई। कौन? ममता बनर्जी, असेंबली इलेक्शन में। लेकिन अभी मसला जो है वो बदला हुआ है। बदला हुआ यूं है कि पिछली बार सीपीएम अलग लड़ी, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी। इस बार सीपीएम नहीं, वाम मोर्चा, सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सारे लोग, आरएसपी, ये सब, तो वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टी और आईएसएफ, ये फुरफुरा शरीफ का गद्दा नशीन जो है अब्बास सिद्दीकी, उसकी पार्टी, और फुरफुरा शरीफ का बहुत इन्फ्लुएंस है मुसलमानों के बीच में। मुसलमानों की जनसंख्या भी मैंने बता दी। अब यहां मसला क्या फंस रहा है कि अगर मुस्लिम वोट्स बट गए, अगर ये ट्रायंगुलर हो गया, तो इमीडिएटली ये मैसेज जो है बाकी अलग अलग इलाकों में जाएगा। और ये चला गया कि मुसलमान सीपीएम को भी वोट कर रहा है, कांग्रेस को भी कर रहा है, फुरफुरा शरीफ वाले को भी, अब्बास सिद्दीकी को भी कर रहा है, और जहां जहां ट्रायंगुलर फाइट होगा वहां टीएमसी खत्म हो जाएगी। इसलिए जान प्राण लगाना, करो या मरो, खत्म। और क्यों परेशानी है यहां पे? परेशानी 2-3 वजहों से है। एक इधर के एक लीडर होते थे, ABA गनी खां चौधरी, बहुत बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी के, और वही खानदान अभी पूरा जगह पे चल रहा है। ये मालदा हो, ये, और ये गंगा के किनारे है, 3 साइड से, मालदा 3 साइड से जो है वो गंगा नदी है। कहते हैं कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम जो है, और एक बात जो समझिए, जो रिमार्केबल बात जो मैंने वहाँ पे लोगों से बातचीत की, पता किया, बताया ये गया कि इस बार जो चुनाव में ये क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है टीएमसी वर्सेस बीजेपी। जो डिमार्केशन असेंबली इलेक्शंस में इन लोगों ने कर दिया था, इस वजह से तमाम मुस्लिम वोटर्स जो है उधर चला गया। अभी क्या है, अभी ममता बनर्जी फंस गई है 2-3 चीजों को लेके। जो मुद्दे वहां पे लोग बातचीत कर रहे हैं, लोगों के जहन में है, वो है ये टीचर भर्ती घोटाला, नोटों का पहाड़। नोटों का पहाड़। अब ये क्यों है ये भी समझ लीजिए। लोगों की नौकरियां गई हैं, नौकरियां गई है, आप कोर्ट में लड़ रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन स्टूडेंट्स, यूथ, परिवार वालों को ये लग रहा है, भाई हर को लगता है कि मेरा बेटा पढ़ने लिखने में तेज है। ये नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से कल्चर है, जो इधर बाकी इलाकों में जो कल्चर है, वो बंगाल के समाज को मत कीजिए। वहां पे कोई भी होगा वो पढ़ाता जरूर है,
और एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बड़ा हाई है, सारे लोग पढ़ते हैं, उसकी पढ़ाई में पूरा परिवार लगता है और सारे सैक्रिफाइसेस लोग करते हैं। बच्चा बड़ा होता है, सबको ये होता है कि हमारा बच्चा पढ़ने में तो ठीक है, कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए। टीचर की नौकरी बहुत ही लुक्रेटिव है। और वहां ये मसला जो जब से आया है कि इसमें बेईमानी हुई है, इसमें जो है, तो इसमें क्या लगता है कि ममता बनर्जी, बाकी सब तो ठीक है, बीजेपी पीजेपी ये वो, लेकिन इन लोगों ने हमारे बच्चे का जीवन खराब कर दिया। ये एक बड़ा मसला है। सीए का मसला जो ममता बनर्जी उठा रही थी, मुसलमानों को पिछली बार तो चल गया, अब मुसलमानों को भी समझ में आ गया भाई सीए से हम लोगों को क्या लेना देना है। और इनफैक्ट मालदा में एक मुस्लिम प्रोफेसर ने बताया कि यहां बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि करवाओ, यहां पे ये बांग्लादेशी, ये बाहरी के चक्कर में हम लोग जो ओरिजिनल निवासी मुस्लिम्स हैं उनको परेशानी हो रही है, भगाओ इन लोगों को यहां से। तो क्या हो रहा है, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो शेक कर रहा है। वो अगर ममता बनर्जी को नहीं मिला तो आप ये समझिए कि बवाल मच जाएगा। अब एक मालदा उत्तर, तो मालदा उत्तर में मुर्मू साहब जो है वो चुनाव जीते थे, बीजेपी का वहां पे उम्मीदवार है। मालदा में 51% मुस्लिम्स है, तो यहां फिर भी वो निकल आएंगे क्योंकि हिंदू वोटर कंसोलिडेटेड है। अब हम चले दूसरी जगह। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर है, कि पिछली बार जो टीएमसी की जो उम्मीदवार थी मौसम नूर, ये वही खानदान से आती है, गनी खान चौधरी के खानदान से, उसकी टिकट को काट दिया गया है। एक आईपीएस ऑफिसर को टीएमसी ने वोट दे दिया है, प्रसून बनर्जी को। इसलिए टीएमसी की स्थिति खराब हो गई है। एक तो चौधरी खानदान नाराज, उम्मीदवार हिंदू, तो इसमें आईएमसी जो मुश्ताक आलम है उसके चांसेस, वो फ्रंट फेज में लड़ रहा है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ जी ममता बनर्जी से। मुस्लिम वोटर्स जाएंगे इधर, वो बेसिकली दे आर ऑल कनेक्टेड। आज की तारीख में क्या है कि मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो एक माहौल बन जाता है, भाई ममता को नहीं देना है। वो धीरे धीरे परकुलेट करता है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, सारी चीजें हैं। तो ये जो आपने प्रसून बनर्जी को कि हिंदू वोट को काटेगा, ये वो होता नजर नहीं आ रहा, तो ये एक दिक्कत है। दक्षिण मालदा में वहां फिर ईसा खान चौधरी, उसकी दावेदारी बताई जा रही है कि बड़ी मजबूत है, वहां लड़ेंगी। वहां पे एक निर्भय दीदी है, वो बीजेपी से पिछली बार भी लड़ी थी और 4,36,000 वोट पाई थी। और अबू हसम खान चौधरी परिवार से जो उम्मीदवार थे वो 4,44,000 वोट, मतलब अंतर बड़ा कम था। वो भी कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। जो कांग्रेस पार्टी जो सीट जीती थी, एक अधीर रंजन चौधरी वाली, ये 2 सीट उस सीटों में से है। कारण मुस्लिम वोटर्स जो है उधर गया था। इस बार, पिछली बार सीपीएम का भी उम्मीदवार था यहाँ पे, इस बार वो लोग साथ में हैं, तो ममता बनर्जी की स्थिति जो है यहाँ पे भी कमजोर है। आप इलेक्शन जीते, आपने वहां असेंबली जीता, लेकिन लोकसभा में स्थिति खराब है। फिर आते हैं मुर्शिदाबाद में, एक है जंगीपुर के अंदर, वहां फिर चौधरी परिवार से आईएनसी का उम्मीदवार है। और यहां पे जो तृणमूल कांग्रेस का एक बहुत दमदार, ये खलील रहमान, वो चुनाव लड़ता है। इमेज अच्छी है, वो बीडी बासा कहलाता है। अब कोई बताए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कहानी है। ममता बनर्जी इतना मुस्लिम करती हैं। आपको मालूम है ये मालदा और मुर्शिदाबाद, एक तो नदी की वजह से कटाई और ये सब माइग्रेशन, वहाँ आपको मेल बहुत कम मिलेगा।
गांव में नौकरी के लिए यहाँ के मुसलमान जो है वो, आप देश भर में आप देखिएगा, बंगाली रिक्शा चलाने वाला, सब्जी वाला, मजदूर, इवन नोएडा में आपको यही मुर्शिदाबाद मालदा से ही लोग आते हैं ज़्यादातर। आप देखिए जरा सा, आप जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हर जगह आजकल बड़े शहरों में रिक्शा चलाने वाला ये वही इलाके से आते हैं। महिलाएं वहां पर रहती है, क्या करती है? बीड़ी बनाती है, बीड़ी बनाती है, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाती। टोबैको से काम करते करते कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। एक जो है बैम्बू का जो है एक तरह का सूप कहलाता है, वो उस पर बैठती है, और ये उसी का एक्सपोर्टर है खलील रहमान। लेकिन इमेज अच्छी है, पिछली बार भी जीता, इस बार कंपटीशन में है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट ट्रांसफर हो गया ये मुर्तजा हुसैन की तरफ, तो इसकी भी स्थिति खराब हो जाएगी। और चौथा सीट जो है मुर्शिदाबाद मेन, वहां से तो कांग्रेस सीपीएम के मेन खिलाड़ी उतर गए हैं, मोहम्मद सलीम, और उनके खिलाफ जो है अबू ताहिर खान लड़ रहे चुनाव। तो मोहम्मद सलीम, और इसमें वोट बंटवारा होगा, लेकिन फिर ये जो मैसेज जाएगा कि मुसलमान, जैसे विधानसभा में क्या हुआ, मुसलमानों ने एक तरफा टीएमसी को वोट किया। यहां अगर ये मैसेज मालदा और मुर्शिदाबाद से, जो मोस्ट डोमिनेंट मुस्लिम एरियाज, अगर वहां पे भी अगर ये कांग्रेस फुरफुरा शरीफ और सीपीएम के पास वोट कट के जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूं ये 13 कंस्टिट्यूएंसी जहां इसका सीधा सीधा इंपैक्ट होगा। दमदम, श्रीरामपुर, आरामबाग, हुगली, हावड़ा, बैरकपुर, बर्धमान, दुर्गापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, तुमलुक, कोलकाता नॉर्थ और जादवपुर, ये 13 सीटें जहां टच एंड गो सिस्टम है। मुस्लिम वोट बटा और भारतीय जनता पार्टी जीती। ये कहानी है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इन 13 सीटों में 8 सीट टीएमसी के पास थी, घट गया तो बैलेंस बिगड़ेगा। यहां मसला क्या है? साइकोलॉजिकल है। बंगाल में जिसके पास ज्यादा सीटें आएंगी, एक भी सीट, 42 सीटें हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स इधर उधर कर रहे हैं जिस तरीके से, तो ये जो फुरफुरा शरीफ, ये जो इंडी गठबंधन जो बंगाल के अंदर है, वो 3 से 4 सीट जीत रहा है। 3 से 4 सीट उधर गया तो बाकी बच गए 38 सीट। 38 सीटों में अगर 18 पे पहुंच गई ममता और 20 पे आ गया बीजेपी, ममता की पतंग कट जाएगी। फिर ममता बनर्जी वापस नहीं आ पाएंगी राजनीति में। ये इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ममता कमजोर हुई नहीं, पूरे ईस्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। ये बात समझ में नहीं आता राहुल गांधी को, ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है। एक कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, वो डोमिनो इफेक्ट होगा कैसे? असम में घुसते ही सारा जो है नॉर्थ ईस्ट बीजेपी ने कब्जा कर लिया, वही इफेक्ट आने वाला है। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वीकेंड मना रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए 3rd फेज में वो राम मंदिर गए थे कि ताकि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को याद दिला सके कि स्ट्रगल कितनी लंबी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कल का दिन काफी अहम है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। ये चरण काफी महत्वपूर्ण है। तीसरे चरण के लिए करीब 120 महिलाएं भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। यही नहीं, इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, पर आप घर से जरूर निकलिएगा, अपने मत का प्रयोग कीजिएगा। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।